गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं नदियों की वर्णमाला। नदियां कितना इम्पोर्टेंट है यह दर्शाने के लिए, यह बताने के लिए आप सभी बच्चों को आज नदियों की वर्णमाला सिखाई जा रही है। नदियों की वर्णमाला से हम लोग आज बहुत सारी नदियों के नाम सीखेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस आपको बता देते हैं। यह नदियों की वर्णमाला अ से लेके अ तक के जो हिंदी वर्ण हैं, जो 52 वर्ण होते हैं, उसमें से प्रथम वर्ण से लिया गया है। अ से अरपा, आ से आजी, आरण्य, आत्रेय। इस तरह से हर एक वर्ण से एक एक, दो दो, तीन नदियों तक लिया गया है। कुछ अक्षर, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसमें से नदियों के नाम नहीं है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है, पर प्रायः बहुत सारे वर्ण से नदियों के नाम है, उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी अपने हमारे जो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में आप लोग हर दिन नदियों के इम्पोर्टेंस के लिए और हमारी जो धरती छत्तीसगढ़ महतारी है उसको आप अभिवादन देने के लिए, उनका आभार जताने के लिए, इस धरती का आभार जताने के लिए आप हर दिन राजकीय गीत प्रार्थनाओं में गाते हैं। जो आप गाते हैं, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती पखारे तोर पैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो आप सब लोग छत्तीसगढ़ की को तो धन्यवाद देते ही हैं, उसके साथ साथ नदियों को भी आप लोगों ने उसमें इम्पोर्टेंस देते हैं, नदियों को याद करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और धान का कटोरा इन नदियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जो महान पवित्र नदियां हैं उसके बिना यह धान का कटोरा बन पाना संभव नहीं है। हमारी जो संस्कृति, हमारे जो छत्तीसगढ़ी परंपरा और हमारा जो सभ्यता है वो इन नदियों से जुड़ी हुई है। इसलिए इन नदियों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यह राजकीय गीतों में भी शामिल किया गया है। नदियों की वर्णमाला का इम्पोर्टेंस और आपको बता दें, हमारे जो पूर्वज हैं वो बचपने में ही, हम जब छोटे छोटे थे तो आप लोगों ने हर बच्चा ने एक छोटा छोटा एक खेल सीखा था, अटकन मटकन दही चटाका, लौहा लाटा बन में काटा, चल चल बेटी गंगा जाबो, गंगा ले गोदावरी जाबो। तो यहाँ भी आप देखिए कि गंगा और गोदावरी नदियों का जिक्र किया गया है। हमारे पूर्वज, देखिए, हम लोगों को नदी के इम्पोर्टेंस बताने के लिए, हमें नदियों के महत्व बताने के लिए हमारे छोटे छोटे खेलों में भी, बचपने में हम लोग जो पहले कुछ खेल सीखे, जो बहुत छोटे थे तो सभी लोग आते थे और अपने हाथ को नीचे रख के उसमें अटकन मटकन का पाठ पढ़ाते थे और उसमें हमेशा बार बार हम लोग भी बोलते थे, गंगा और गोदावरी के जिक्र करते थे। तो नदियों का कितना इम्पोर्टेंस है वो भी बताया गया। फिर हमारे पूर्वज जब भी नदियों से गुजरते थे, देखिए हमारी संस्कृति में कितना इम्पोर्टेंस है नदियों का। हमारे पूर्वज जब भी किसी नदी से गुजरते थे, चाहे महानदी से गुजरे या गंगा नदी से गुजरे या नर्मदा नदी से गुजरे, तो अक्सर हम लोग देखे हैं कि हमारे जो बड़े लोग हैं वो लोग नदियों से जब भी गुजरते हैं तो उसको प्रणाम करते हुए गुजरते हैं, क्योंकि नदियां हमारी जीवनदायिनी हैं। जैव संस्कृति, जैव विविधता, कृषि, पर्यावरण, जैविक संतुलन, जल संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण में नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए बच्चों, नदियों को संरक्षण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नदियों के महत्व को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी महत्व को समझाने के लिए आपको यह नदियों की वर्णमाला सिखाई जा रही है। अक्सर क्या होता है, बच्चे 4 या 5 नदियां ही याद कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 नदियों के नाम। पर अगर आप ये नदियों को इस तरह से याद करेंगे, अ और ई के फॉर्म में अगर याद करेंगे, क ख ग घ अंगा के रूप में याद करेंगे, तो आपको हर वर्ण से 2-3 नदियां आसानी से याद हो जाएगी। और आप जब इस वर्णमाला को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आपको 50-60 नदियों के नाम आसानी से याद होंगे और आप भूलेंगे भी नहीं। जैसे आप क से कृष्णा कावेरी ले लीजिए, ग से गंगा गोमती गोदावरी ले लीजिए, न से नर्मदा ले लीजिए, म से महानदी ले लीजिए, है ना। तो आप आसानी से याद कर सकते हो।
तो ये नदियों की वर्णमाला की विशेषता है। इसमें आप मानवता के बारे में भी सीख रहे हैं, क्योंकि नदियों को जान पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है जिज्ञासा। बच्चों, आपको जब टफ चीजें सिखाई जाती है, कठिन चीजें सिखाई जाती है, तो आप लोग उसको आसानी से सीख नहीं पाते। उसको आप तकलीफ महसूस होती है बच्चों को, और वो तकलीफ देखते हुए आसानी से याद नहीं कर पाने के कारण वो विषय से दूर भाग जाते हैं। जबकि यह छोटी छोटी चीज है जो खेल खेल में शिक्षा दी जा सकती है। उनको, बच्चों को उनके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। उनकी जिज्ञासाओं को, अगर कोई मध्यम लेवल का भी विद्यार्थी या कमजोर लेवल का भी विद्यार्थी अगर वो अ आ इ के फॉर्म में नदियों को याद कर ले, तो उसका कॉन्फिडेंस, उसकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी और बेहतरीन ढंग से वो फिर दूसरे चीजों को भी समझने के लिए वो प्रयासरत रहेगा। तो यह नदियों की वर्णमाला आप लोगों को बताई जा रही है। आइए हम लोग सीखते हैं। जैसे अ से अरपा आप सभी जानते हैं, अमरावती, एवं आप अमेजन भी जानते हैं। अमेजन नदी विश्व की वॉल्यूम के आधार पर, आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदियां, विश्व की नदियों में से सबसे बड़ी नदी आयतन के आधार पर अमेजन को कहा जाता है। उसी तरह आ से आजी नदी है, आरण्य नदी है, आत्रेय नदी है। ई से आप सभी जानते हैं इंद्रावती नदी है, इच्छावती एक नदी है। अब यहाँ पर एक दिया गया है विश्व जल दिवस के बारे में। तो वो ये विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर आते हैं बच्चों हम लोग ई से ईब नदी और ईसर नदी। आगे ऊ से उल्लास नदी, उभय नदी, उमंगोट नदी। फिर ऊ से उदय और ऊर्ध्वमुखी। बच्चों, आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नदी दिवस सितंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। अभी हम लास्ट रविवार को ही यह विश्व नदी दिवस मनाए थे। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर ऋषि गंगा। फिर यहाँ एक कोट लिखा गया है कि नदी भारतीय आस्था की प्रतीक है। फिर आगे हम चलते हैं, ए से एरानी रिवर है ना, ईरानी नदी। ए से एन नदी, एरावत नदी है। ओ से ओखा नदी है। फिर ओमकारेश्वर नदी है। औ से औदपुरी, औस औघड़ नदी है। फिर अम से अंधन नदी है। अह से कोई नदी नहीं है। फिर क से कृष्णा, कावेरी, कोसी नदी। आप ख से देखिए तो खारून और खुराना नदी है। फिर ग से आप सभी जानते हैं गंगा, गोमती और गोदावरी। गंगा, गोदावरी और गोमती ये आप लोग छोटे से चुटकुले में वो खेल खेल में सीखे थे। फिर घ से घाघरा नदी है। फिर बच्चों अंगा में से कोई नदी नहीं है। यहाँ जहां लिखा गया है जहां जल है वहां जन्नत है। फिर देखिए च से चंबल नदी, चिनाब नदी एंड चंद्रभागा नदी। फिर आते हैं बच्चों छ से छिंद नदी, चितरंग नदी, छनप नदी। आगे ज से जोंक नदी छत्तीसगढ़ में है। फिर जलंगी नदी और जमुना नदी। फिर झ से वेरी इंपॉर्टेंट नदी है झेलम नदी है। फिर नदी जैव विविधता, कृषि, पर्यावरण, जल संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है, ये आप पढ़ रहे हैं। फिर जहां जल है वहां जीवन है। फिर ट से टॉस नदी, टॉयज नदी, टुईवई नदी। देन ठ से ठाणा नदी, थोरा नदी। देश की आर्थिक उन्नति में नदियां बहुत ही महत्व रखती है, ये जैसे यहाँ पर बताया गया है। फिर ड से डोडा एंड डोंगर नदी है और एक डॉन नदी भी है। फिर ढ से ढोल नदी एंड ढूंढ नदी है। फिर न से हम देखें बच्चों तो बाण गंगा है। त से ताप्ती, तांदुला, तेजस्विनी नदी है। थ से थल नदी, थेम्स नदी। उसके बाद द से दामोदर घाटी परियोजना आप लोग जानते हैं। फिर दमन गंगा, दुधावा ये नदी है, एक दूध नदी, कांकेर छत्तीसगढ़ के पास बहने वाली एक नदी है दूध नदी। फिर आगे जाते हैं हम धनश्री एंड धानुक नदी। और आगे न से बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है नर्मदा, नील और नागावली नदी। देखिए पैरी नदी। फिर प से आ जाते हैं पैरी नदी और पेरियार नदी। फ से फाल्गु नदी, फेनी नदी। ब से ब्रह्मपुत्र एंड बेतवा नदी। भ से भागीरथी, भीमा और भद्रा नदी। फिर म से महानदी, आप सभी जानते हैं मूशी एंड माही नदी। य से यमुना और यांगत्जी नदी, ये चाइना में है और एशिया की सबसे बड़ी
तीसरी नदी है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है ये यांगत्जे नदी है, चाइना में है। और यहाँ पर र से रावी नदी, रिहंद नदी है, रेवती नदी है, ठीक है। ल से फिर लूनी नदी है, लीलाघर नदी है, व से वेनगंगा और वागई नदी, व्यास नदी है। फिर श से शिवनाथ एंड शारदा नदी है। और मानव सभ्यता की और संस्कृति में हमारी जो नदियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है, यहाँ पर लिखा गया है। फिर आप श से कोई नदी नहीं है। फिर देखिए स से सीता नदी, सोन नदी, शोंढुर नदी, सतलज नदी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, साबरमती नदी। फिर हम देखते हैं, देखिए नदियों, तालाब, झीलों, कुओं और झरनों इत्यादि जल स्रोतों को साफ सफाई रखना और उनका संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है और कर्तव्य भी है। हा से हसदो, हुगली और हिंडन नदी है। फिर आ जाते हैं, एक महत्वपूर्ण नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी ये नदी है जिसके किनारे उज्जैन शहर बची हुई है। और उज्जैन शहर आप जानते हैं सबसे फेमस है उसके महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो क्षिप्रा नदी के किनारे में है, उज्जैन शहर में है। फिर त से त्रिशूल नदी। और हम जब नदियों की बात आती है तो त्रिवेणी संगम का हमेशा जिक्र होता है। त्रिवेणी संगम जो स्थान है वो प्रयागराज है, जहाँ 3 नदियों का संगम हुआ है और वो नदी का नाम है गंगा, यमुना और सरस्वती। फिर आते हैं, जब हम भारत देश की बात करते हैं त्रिवेणी संगम वहां पर, और हम जब छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है और वो पवित्र स्थान है राजिम, जहाँ 3 नदियां का संगम कहा जाता है, जिसमें महानदी, पैरी नदी और सोंढुर नदी, ये तीनों नदी ज्वाइंट होती हैं, संगम होती है, त्रिवेणी संगम का होता है। ज्ञानी नदी पवित्र पौराणिक नदी माना जाता है, कहा गया है। फिर श से आप लोग देख रहे हैं श्रावणी नदी जो बिहार में है। ड़ और ढ़ से नदियां नहीं है। इस तरह हम लोग देखें, इस पूरी नदियों के लिस्ट में आपको 111 नदियों की लिस्ट दी गई है। इससे ज्यादा भी नदियां हैं। आपको अपनी आवश्यकता और सहूलियत के हिसाब से आप उन नदियों के नाम याद कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा और है ना, अपनी उत्सुकता और इंटरेस्ट आपके बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।